एक समय था कि जब भारत में जो हिंदू मंदिर हैं उनमें विदेशी लुटेरों ने तोड़फोड़ की, लूटपाट की, और ये तमाम बातें इतिहास में दर्ज हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आपको ये मालूम होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हिंदुओं के मंदिरों को मुगलों ने लूटा और तोड़ा, वहाँ पर मस्जिदें स्थापित की गई। हाल ही में देश में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के और शिवलिंग को लेकर के जो तथ्य सामने आए हैं, और उसके बाद में जिस प्रकार से हिंदुओं ने यह दावा किया है कि यह शिवलिंग है, तो इससे स्थापित हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की लूटपाट या इस प्रकार के कुछ काम जो हैं देश में हुए हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हिंदुओं के मंदिर को हिंदुओं के पुजारियों ने, यानी पंडों ने, जो वहाँ पुजारी थे, उन्होंने ही लूट लिया हो? जी हाँ, मैं आज एक ऐसी घटना का जिक्र आपके साथ करना चाह रहा हूँ जो केदारनाथ मंदिर से जुड़ी है। केदारनाथ मंदिर जो हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और उस श्रद्धा के स्थान को, यानी उस मंदिर को, वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने ही लूट लिया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो पाया, तो मैं आपको बताता चलूँ कि केदारनाथ मंदिर में पिछले साल गर्भगृह में लगभग 125 करोड़ यानी 1 अरब और 25 करोड़ रुपए सोना लगाया गया था। एक दानी ने दान दिया, किसी दानदाता की कोई मांग, कोई उसकी इच्छा जो थी हिंदू धर्म के अनुसार जो है वो पूरी हुई थी, तो उसने खुश होकर के वहाँ के पुजारियों से कहा कि मैं मदद करना चाहता हूँ और उसके गर्भगृह में जो है उसकी दीवारों को सोने से मढ़ना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ये काम शुरू हुआ और लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत का सोना वहाँ लगाया गया। एक साल के बाद में आज ये खुलासा हुआ है कि जो सोना वहाँ लगा था, बल्कि वो सोना नहीं, वो पीतल था। वहाँ के जो पुजारियों की जो केदारनाथ मंदिर है और वहाँ की जो कमेटी है और कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं संतोष त्रिवेदी ने एक वीडियो रिलीज करके ये जानकारी दी है कि किस प्रकार से वहाँ के मैनेजमेंट के जो लोग हैं जिनकी देखरेख में सोना लगाया गया था, उन्होंने सोने के नाम पर केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर पीतल लगा दिया, और किस प्रकार से भगवान के नाम पर, जो अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर धंधा है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ये मानते हैं कि हाँ धर्म के नाम पर धंधा है। लेकिन मैं ये कहूँगा केदारनाथ की इस घटना से कि धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग जो भगवान के नाम पर लूटपाट करते हैं, अब उन्होंने भगवान को ही लूट लिया है। जिस भगवान के सहारे उनकी रोजी रोटी चलती है, पहले वो थोड़ा बहुत घोटाला करते थे, अब पूरे 125 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया है। सबसे पहले आप ये संतोष त्रिवेदी का जो वीडियो है ये आप देखिए और उसके बाद में मैं फिर आपसे बातचीत करूँगा। केदारनाथ जी के गर्भगृह में 14 महीनों पहले भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना पे वो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई, कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है? कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? कौन इसके देखो का जजमान की भावनाओं के साथ 1.25 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है। आज जब जो सोना 1.25 अरब रुपए का जो बता रहे थे, वो सोना आज जो है पीतल में बदल गया है। इतनी बड़ी ठगी, इतने बड़े कौन है ये राक्षस, इतने बड़े गर्भगृह में कौन ने इसने किया? इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जब मंदिर समिति को ये सोना दिया, इन्होंने जांच क्यों नहीं उस सोने की? आखिरकार कौन इससे जिम्मेदार है? और जब हमने सोने का विरोध किया, तब इन्होंने रात्रि के समय भगवान के गर्भगृह में सोना लगाने का काम किया और परंपरा बिगाड़ने का काम किया। भगवान जब सायन में थे तब इन्होंने रात को चोरी से यहाँ सोना लगाया और भगवान की परंपरा को भी इन्होंने बिगाड़ा। मेरा ये जल्द से जल्द इसका 1.25 अरब रुपए का जो घोटाला यहाँ केदारनाथ में सोने के नाम पर पीतल पे पानी चढ़ाया, उसका जल्द से खुलासा होना चाहिए। नहीं तो हम इससे उग्र आंदोलन करेंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उनको यहाँ से तो ये वो वीडियो था संतोष त्रिवेदी का जिसमें ये खुलासा किया गया है कि 125 करोड़ का सोना जो गर्भगृह में लगाया गया था, एक दानदाता ने जो दान दिया था उसके पैसे से उस जो सोना था वो सोना नहीं बल्कि पीतल है।
मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भगवान के नाम पर भगवान का भय और डर दिखा करके आम जनमानस को उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ इस देश में हजारों वर्षों से चला आ रहा है। नर बलि दी गई, देवदासी प्रथा इस देश के अंदर रही और तमाम के षड्यंत्रों के तहत आदमी को गुलाम बनाया गया। लेकिन जो लोग गुलामी का शिकार हुए, जिन लोगों को ये एहसास हो गया कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये महज एक ब्राह्मणों का या पंडे पुजारियों की अपनी एक दुकान है और भगवान इस देश के कुछ चतुर चालाक लोगों ने बना रखा है अपने फायदे के लिए। अगर हम पेरियार साहब का जिक्र करें, डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करें, उन तमाम बहुजन महापुरुषों का जिक्र करें जिन्होंने इन तमाम बातों से खुलासा किया है, पेरियार साहब के वो 15 सवाल जिस पर वो भगवान पर ही सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे में ये सिद्ध हो जाता है कि जो मंदिरों में पुजारी बैठा है उसे ये मालूम है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिस भगवान का भय दिखा करके मैं दुनिया को लूट रहा हूँ, मैं उस भगवान को भी लूट लूँ तो भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि भगवान है ही नहीं। इस चोरी से कम ये सिद्ध हो जाता है कि जिस दानवीर ने 125 करोड़ रुपए की मदद से वहाँ सोना लगवाया था और जो लोग सोना लगा रहे थे उनको मालूम था कि हम किसकी आस्था के साथ कौन सा खिलवाड़ कर रहे हैं। दानी ने अपनी खुश होकर के 125 करोड़ का सोना लगवाने की बात कही और 125 करोड़ रुपए उसने दिए, तब जाकर के वहाँ सोना लगा। लेकिन सोना लगाने वाले लोगों ने वहाँ सोने की जगह पीतल लगा लिया और बाकी जो पैसा था वो अपने उससे घर भर लिए। यानी 125 करोड़ की ये सीधी डकैती है, चोरी है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, सुना नहीं होगा कि केदारनाथ के मंदिर में इस प्रकार से भगवान के नाम पर लूट होगी और 125 करोड़ रुपए की सीधी चोरी जो है वो हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य और ये भी था कि ताकि इस देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके दिमाग पे जो भगवान के नाम की चादर चढ़ा रखी है, उनके मन मस्तिष्क पे जो भगवान के नाम का डर और भय दिखा रखा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा कर देंगे तो भगवान हमारा बहुत बुरा करेगा। यानी भगवान का डर उनके मन और मस्तिष्क में लगा रहता है। तो उनको ये मालूम हो जाना चाहिए कि जो पंडे पुजारी जो भगवान के नाम पर लूटपाट करते हैं, धर्म का धंधा जिनका चल रहा है, धर्म का डर दिखा करके आपकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं, शुभ और अशुभ बता करके, नरक और सुरख का भय दिखा करके आपकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं, उनको ये मालूम है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है और उन्होंने भगवान के नाम पर 125 करोड़ का जो चंदा था तो वो सोने को पीतल लगा करके अपने घर भर लिए। तो अब आपको भी समझ जाना चाहिए, आपको भी बच जाना चाहिए, ताकि आप जिन मंदिरों की लाइन में खड़े होकर के नंगे पैर जाते हैं वहाँ ना तो भगवान है और ना भगवान जैसी कोई चीज़ है, महज वो ब्राह्मणों का अपनी एक दुकान है। जिस प्रकार से कोई बिजनेसमैन सुबह घर से जाता है, नहा धो करके जाता है, टिफ़िन लेकर के जाता है, अपनी दुकान खोलता है, पूजा पाठ करता है, साफ सफाई करता है, शाम तक जितने ग्राहक वहाँ आते हैं उन ग्राहकों को डील करता है और शाम को अपना पैसा कमा करके अपने बीवी बच्चों में चला आता है। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण का भी ये धंधा है। वो सुबह घर से निकलता है, तिलक लगाता है, कपड़े पहनता है, नहाता धोता है, फिर घर से निकलने के बाद में मंदिर पहुंचता है, मंदिर का ताला खोलता है, वहाँ साफ सफाई करता है और फिर आपके जैसे श्रद्धालु वहाँ जाना शुरू करते हैं। और जब वो पहुँचते हैं तो कोई 2 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, वहाँ जो शाम तक पैसा आता है। यानी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिजनेसमैन अपनी दुकान में बैठ करके धंधा करता है, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण भी मंदिर में बैठ करके धंधा करता है और शाम तक जितना पैसा होता है उसको इकट्ठा करके भगवान की तिजोरी में थोड़े से 2-4 रुपये छोड़ करके बाकी पैसा लेकर के वो अपने घर चलाता है, उससे उसका घर चलता है। अब तक सिर्फ यही होता था, लेकिन अब बड़ा काम हुआ है तो 125 करोड़ की चपत सीधी केदारनाथ को पुजारियों ने लगा दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए, ताकि हम और इस प्रकार की जानकारी आपको देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।